Hello, friends and students. This is the part 2 of our chapter 3. In the name of this chapter is Database Management System, and in this part we will learn about functions of a DBMS कि एक जो DBMS होता है वो क्या क्या functions perform करता है and flat versus relational databases. एक ये फ्लैट डेटाबेस क्या होते हैं या रिलेशनल डेटाबेस क्या होते हैं इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे. So let's start today's video. एंड सो पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक का पढ़ लिया था जो चैप्टर है. ओके अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको लिंक दे दूंगा. जितने भी वीडियोस मैंने पहले बनाए हैं तो आप उस पर क्लिक करके उस लिंक पे क्लिक करके पहले के कोई भी वीडियोस मेरे देख सकते हैं. ठीक है, 7th क्लास के जितने भी वीडियोस हैं. सो फंक्शंस ऑफ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो क्या क्या काम करता है. ओके उसके फंक्शंस क्या क्या हैं. सो स्टूडेंट्स, एक कई स्टूडेंट्स की तरफ से मुझे रिक्वेस्ट मिल रही थी, ठीक है, सजेशंस कह लो कि वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि क्लाइंट को एक्सप्लेन करने से. तो मैं मेन बातें जो हैं खुद से एक्सप्लेन कर दूंगा. अगर आप इसमें जो कुछ भी लिखा है वो आप पढ़ना चाहो तो फिर पढ़ सकते हो. ठीक है, इससे थोड़ा सा जो लेंथ है वो शॉर्ट हो जाएगा और वीडियो जल्दी कवर हो जाएगा. ओके तो बच्चों को ज़्यादा इतना टाइम नहीं होता पूरा वीडियो देखने का. ओके तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ. रिड्यूस एंड कंट्रोल डेटा इनकंसिस्टेंसी. देखो पहले इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है. इनकंसिस्टेंसी का मतलब है मिसमैच ऑफ डेटा. मतलब कि डेटा मैच नहीं कर रहा. एक्चुअली होता क्या है कि जब हम डेटाबेस बनाते हैं तो डेटाबेस में जो डेटा स्टोर करते हैं बहुत सारी टेबल्स में स्टोर करते हैं. तो एक टेबल में मान लो हमने स्टूडेंट का डेटा स्टोर किया जहाँ पर उसकी फीस का रिकॉर्ड है. ओके तो अब यहाँ पर स्टूडेंट का हम नाम लिखेंगे कि ये स्टूडेंट के नाम ये है ये है ये है ये, फिर इसके बाद इसकी फीस का रिकॉर्ड कि अभी कब की आई है कब की नहीं. ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस बच्चे के नाम लिख रखे हैं, नेम्स लिख रखे हैं. अब ऐसे ही एक टेबल और है जहाँ पे उसके मार्क्स का रिकॉर्ड रखा जा रहा है कि उसके PA1 में कितने मार्क्स थे, SA1 में कितने थे या फाइनल एग्जाम में कितने थे. ठीक है, तो यहाँ पे भी बच्चे का नाम लिखा जाएगा. तो बच्चे का नाम देखो क्या है, वो यहाँ पे भी लिखा गया, एक दूसरी टेबल में लिख रखा है और एक और टेबल है उसमें भी लिखा हुआ. तो दो जगह पर उस स्टूडेंट्स का नाम लिखा हुआ है. तो अब होगा क्या अगर यहां पर तो सपोज करो बच्चे का नाम लिख रखा है राहुल. ओके इस टेबल में, और दूसरी टेबल में नाम लिख दिया राहुल शर्मा या राहुल कुमार. ओके तो इससे क्या हो गया, एक ही बच्चा है बट देखो दोनों जगह मैच नेम नहीं हो रहा. एक जगह नाम राहुल लिख दिया, एक जगह राहुल शर्मा लिख दिया. नॉर्मली बच्चे ऐसे करते हुए ऐसे नोटबुक्स वगैरह में भी लिखते हैं तो कई बार ऐसा हो जाता है एक नोटबुक में उसने सिर्फ राहुल नाम लिखा है, एक में राहुल शर्मा, या नाम कुछ भी हो सकता है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ. ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि जो डेटा है मिसमैच हो रहा है. बट जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है ना, अभी हम आगे पढ़ेंगे, जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आती. उसमें डेटा जो मिसमैच होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं. ओके तो लेकिन जब हम वैसे अगर डेटा आप स्टोर कर रहे हो, मान लो नोटबुक्स में रजिस्टर में कर रहे हो, तो जैसे एक रजिस्टर अकाउंट वाले यूज कर रहे हैं जो फीस का रिकॉर्ड रख रहे हैं, एक जो टीचर्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं जो बच्चों के मार्क्स का रिकॉर्ड रख रहे हैं. तो वहाँ पर क्या हो सकता है, दोनों के डेटा में डिफरेंस आ सकता है, मिसमैच हो सकता है. इसी को क्या बोलता है, इनकंसिस्टेंसी. ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट इज रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी. जो दूसरा फंक्शन है वो क्या है, डेटा रिडंडेंसी को रिड्यूस करना. अब ये रिडंडेंसी क्या होता है, रिडंडेंसी का मतलब है डुप्लीकेशन. अभी मैंने एक एग्जांपल बताया था ना कि दो टेबल में हमने डेटा स्टोर किया है, यहाँ पे भी स्टूडेंट्स के नाम लिखे गए हैं और एक और टेबल है इसमें भी स्टूडेंट्स के नाम लिखे गए हैं. ठीक है, अब देखो दो दो जगह नाम लिखे जा रहे हैं, यहाँ पे भी लिखे इस टेबल में भी लिखे, वही बच्चे हैं, फीस का रिकॉर्ड भी उन्हीं बच्चों का है. ठीक है, ऐसी लाइब्रेरी के लिए भी मान लो एक टेबल बना रखे है तो उसमें भी वहाँ पे भी जैसे एक स्कूल के अंदर तो बच्चे तो सारे वही है ना, तो वही बच्चों के नाम इस टेबल में भी लिखे, इसमें भी लिखे, इसमें भी लिखे. तो क्या हो रहा है, डुप्लीकेशन हो रहा है ना, एक ही काम को बार बार करना पड़ रहा है. भाई पहले इस टेबल में लिखो, फिर इसमें लिखो, इसमें लिखो. तो जब हम वही जो रिलेशनल डेटाबेस यूज करते हैं तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि नेम को बस किसी एक अलग टेबल में यूज कर लिया, बाद में उन नेम को ये वाले जो ये टेबल है ये भी शेयर कर सकती है, ये भी शेयर कर सकती है, ये भी शेयर कर सकती है. तो इनको वही नेम बार बार एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ती. ओके तो उससे क्या हो जाएगा,
डेटा जो रिडंडेंसी है वो रिड्यूस हो जाएगी। डेटा रिडंडेंसी का मतलब डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, रिड्यूस का मतलब कम होना। ओके, तो डेटा रिडंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। किसके यूज करने से, डीबीएमएस का यूज करने से। इंक्रीज डेटा सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी होती है वो बहुत इंक्रीज होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, क्योंकि जब डेटा को स्टोर किया जाता है तो उस पर आईडी पासवर्ड वगैरह लग जाते हैं। जब तक कोई सही आईडी और पासवर्ड नहीं डालेगा उस डेटाबेस से कोई भी डेटा को नहीं देख सकता। ठीक है, तो जो सिक्योरिटी है वो बढ़ जाती है। जब आप एक नॉर्मल फाइल में सेव करते हो तो उसको कोई भी ओपन करके देख सकता है, उसमें से डेटा को देखना ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, तो वहाँ सिक्योरिटी कम होती है। नाउ द नेक्स्ट इज प्रोवाइड्स एन एंश्योर डेटा स्टैंडर्ड। देखो, जब डेटा, वैसे आपने कोई भी टेबल बनाई, ठीक है, मैंने ऊपर हेडिंग डाल दी स्टूडेंट नेम, बट आपने वहां पे लिख दिया रोल नंबर, तो आपको कोई नहीं रोक सकता ना। तो आपने लिख दिया, हाँ बाद में बोला जा सकता है कि रोल नंबर क्यों लिखा, बट लिख तो दिया, गलती तो हो गई। लेकिन जैसे जो डेटाबेस जब बनते हैं ना डीबीएमएस की हेल्प से, तो उसमें स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं। मतलब पहले से ये फिक्स कर दिया जाता है भाई इसमें ये स्टूडेंट नेम है तो इसमें नेम ही लिखा जाएगा। अगर किसी ने रोल नंबर लिखने की कोशिश की तो वो एरर आ जाएगा, उसी वक्त एंटर ही नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही रोल नंबर में अगर कोई नेम एंटर करने की कोशिश करेगा तो उसका भी एंटर ही नहीं होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, डेटा स्टैंडर्ड। मतलब जो डिसाइड कर दिया गया कि जो यहाँ पर जैसे ईमेल आईडी में ईमेल आईडी ही डलेगी, फोन नंबर्स में फोन नंबर्स ही डलेंगे। ओके, तो इससे डेटा स्टैंडर्ड बन जाता है, सभी का डेटा एक जैसा ही मिलेगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज सेंट्रलाइज डेटा। आपको अलग अलग जगह पे डेटा को स्टोर करने की जरूरत नहीं होती, एक ही डेटाबेस बन जाता है। जैसे मैंने बताया था अभी ना, एक अकाउंट वाले टेबल बना रहे हैं, एक टीचर्स है उन्होंने भी अपनी टेबल बना रखी है जिसमें डेटा स्टोर किया है, और एक टेबल किसके पास है, लाइब्रेरी वालों के पास है। तो बट ये नहीं है कि वो सारे अपना अलग अलग डेटाबेस बनाएंगे। एक जैसे स्कूल के अंदर एक कंप्यूटर के अंदर डेटाबेस बनाया जा सकता है और फिर ये सारे अपनी अपनी टेबल इसी डेटाबेस में बना देंगे अपने कंप्यूटर को इसके इस कंप्यूटर से कनेक्ट करके। तो इस कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, हम सर्वर बोलते हैं। ठीक है, तो जो डेटाबेस है, टेबल सबकी चाहे अलग अलग है बट वो एक ही जगह पर स्टोर हो रही हैं, एक ही डेटाबेस में स्टोर होती हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइज डेटा। बस डेटा एक सेंटर में किसी एक जगह पर स्टोर हो रहा है। इसको यूज बहुत सारे लोग कर सकते हैं अलग अलग। ठीक है, जितने भी रिक्वायरमेंट हो वो कर सकते हैं। ओके, और फिर नेक्स्ट पॉइंट है फैसिलिटेट शेयरिंग ऑफ डेटा। तो डीबीएमएस की हेल्प से क्या होता है, डेटा की शेयरिंग भी हो जाती है। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था आपको, उस एग्जांपल में मैंने आपको बताया था क्या हो रहा है, डेटा शेयर हो रहा है। मतलब एक डेटाबेस बनाया, उसको फिर अलग अलग यूजर नेटवर्क की हेल्प से इसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। बट ऐसे नहीं कि कोई कुछ भी इंफॉर्मेशन ले ले। जैसे अब देखो, इन्होंने अगर फीस की रिकॉर्ड बनाई है, वो सेव की है इसमें, तो कोई टीचर भी अगर देखना चेक करना चाहे कभी कि इस स्टूडेंट की फीस आई है कि नहीं आई, तो वो इसी डेटाबेस से, उसको दोबारा इसे बोलने की जरूरत नहीं है मुझे ये डेटा दिखा दो, वो इस डेटाबेस से देख सकता है अगर इसके पास करेक्ट आईडी और पासवर्ड है तो। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हो रहा है कि कोई भी, जैसे जो भी ये तीनों अलग अलग काम कर रहे हैं, तो इनका काम कोई दूसरे को जरूरत पड़ती है तो वो यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, डेटा की शेयरिंग हो रही है। तो ये सब काम किसकी हेल्प से हो सकते हैं, हमारे डीबीएमएस की हेल्प से हो जाते हैं। ओके, अब पढ़ते हैं फ्लैट वर्सेस रिलेशनल डेटाबेस। When all the data is stored at one place, जब हम डेटा को किसी एक जगह पर स्टोर करते हैं, किसी एक फाइल में, किसी सिंगल स्प्रेडशीट, ये जो एक्सेल की शीट वगैरह बनाते हैं ना एक शीट में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैट डेटाबेस बोलते हैं। एक ही फाइल में सारा डेटा स्टोर कर दिया आपने, एक ही स्प्रेडशीट बनाई एक्सेल के अंदर, उसी में फीस का रिकॉर्ड भी स्टोर है उनका, उसके मार्क्स भी उन्हीं में स्टोर हैं। ठीक है, और उनकी लाइब्रेरी का जो रिकॉर्ड है कि किसने कौन सी बुक कब ली थी, कब सबमिट कराई या नहीं कराई, वो सारा रिकॉर्ड जो होगा अगर एक ही फाइल में स्टोर कर दिया तो क्या कहलाएगा, फ्लैट डेटाबेस। ठीक है, और जो रिलेशनल डेटाबेस होता है उसमें क्या होता है, जो सारा का सारा डेटा एक ही फाइल में स्टोर नहीं करते। जैसे अलग अलग टाइप का डेटा, फीस वाला डेटा एक अलग फाइल में स्टोर करेंगे जिसको टेबल्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो टेबल्स होते हैं वो अलग अलग फाइल्स होती हैं, एक्चुअली डेटा टेबल की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो सभी बस अलग अलग, सबकी अपनी अलग अलग टेबल होगी जो एक दूसरे के साथ क्लैश नहीं करेगी। ठीक है, तो अलग अलग टेबल्स में डेटा स्टोर हो जाता है, मतलब अलग अलग फाइल में डेटा स्टोर हो जाता है। और ये जो टेबल्स होते हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड होती है। इंटरलिंक्ड का मतलब है कि जो डेटाबेस में अगर इसमें हम कोई चेंज करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इसमें भी हो जाएगा। जैसे स्टूडेंट का नेम, मैंने बताया ना, नेम मान लो हमने एक टेबल में चेंज कर दिया। ओके,
तो क्या होगा, वो इसमें चेंज किया तो बाकी सभी टेबल में भी अपने आप जो स्टूडेंट का नेम है वो चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हुआ, रिलेशनल डेटाबेस। मतलब ये है रिलेशनशिप कि जो टेबल्स हैं आपस में लिंक्ड है। लिंक्ड होने का मतलब ये है एक टेबल में अगर हम कोई चेंज करते हैं तो अगर वही चीज दूसरी टेबल में भी है तो वो वहां पे भी अपने आप ही चेंज हो जाएगी। ओके, तो रिलेशनल डेटाबेस का ये बेनिफिट होता है कि अगर आप किसी इंफॉर्मेशन को एक जगह पे चेंज करते हो तो अगर वही इंफॉर्मेशन कहीं और भी यूज हुई है तो वहां वो अपने आप चेंज हो जाती है। ओके, तो यहां पर जो डेटा होता है कैसा स्टोर होता है, मल्टीपल्स टेबल्स में होता है और वो टेबल जो होते हैं आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। तो ऐसे डेटाबेस को हम क्या बोलते हैं, रिलेशनल डेटाबेस। अब इसके एग्जांपल भी जैसे यहाँ पे बता रखे हैं, रिलेशनल डेटाबेस के एग्जांपल कौन कौन से, एमएस एक्सेस जो हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे आगे जाके, वो क्या है, एक रिलेशनल डीबीएमएस का एग्जांपल है। ऐसे ही बेस नाम का होता है, एक माई एसक्यूएल होता है, ओरेकल होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, रिलेशनल डेटाबेस है। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।